तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री बीए सेकेंड सेमेस्टर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास चल रहा है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसको जाकर देखिए। बाकी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे अति लघुत्री के, उसी को कवर कराएंगे और उसके साथ जो बचे हुए लघुत्री के क्वेश्चन हैं उसको भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन अहमदनगर विजय। तो 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में मालिक अंबर को पराभूत करने के लिए अभियान भेजा, किंतु अभियान विफल रहा। इसके बाद खान जहां लोधी और अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में 2 विफल प्रयास किए गए। अब इसी में कहानी है, आप कहानी को पढ़िएगा। दूसरा है खुर्रम का विद्रोह। तीसरा क्या है, शाहजहां का प्रारंभिक जीवन काल कैसा था, इसको पढ़ना चाहिए। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के दादा अकबर और दादी सुल्तान बेगम ने उसका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया था। अकबर ने इसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करवाई थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अहमदनगर पर आक्रमण। दूसरा है गोलकुंडा के साथ संघर्ष। ये सभी जो दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन, ये सभी आपको टिप्पणी के रूप में कहेगा लिखने को। तो दिए गए नीचे प्रश्न को टिप्पणी लिखिए, प्रश्न पर टिप्पणी लिखिए ऐसे। तो इतने छोटे छोटे लाइन में 50 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखना है। बीजापुर के साथ संघर्ष। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है धर्मत और सामूगढ़ युद्ध। फिर औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन काल, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब क्या था? औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति निम्न कार्यों से झलकती है। मंदिरों का विध्वंस करना, हिंदुओं पर जजिया तथा अन्य विभेदक कर लगाना, सरकारी पदों से हिंदुओं को बर्खास्त करना, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाना, जबरन गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण आदि। औरंगजेब इतना कट्टरपंथी था। औरंगजेब का मूल्यांकन। औरंगजेब एक परिश्रमी, योग्य एवं सफल सेनानायक था। तुर्की, फारसी और हिंदी का उसे अच्छा ज्ञान था। औरंगजेब का सबसे अदूरदर्शितापूर्ण कार्य उसकी दक्षिण नीति थी, जिसने मुगल साम्राज्य के लिए समाधि तैयार कर दी थी। औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या कितनी थी? औरंगजेब का राज्य 18 सूबों में विभक्त था, जो इस प्रकार है: काबुल, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, बिहार, अजमेर, मालवा, गुजरात, खानादेश, बरार, अहमदनगर, उड़ीसा, कश्मीर और सिंध। ये सभी क्या थे? अहमदनगर यानी औरंगजेब के सूबों की संख्या थी। राज्य यानी 18 राज्य थे उसके, 18 सूबों में उसका राज्य विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, औरंगजेब द्वारा मंदिरों का विध्वंस। किन किन मंदिरों को विध्वंस यानी ध्वस्त किया गया था औरंगजेब के द्वारा? औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर, जो बनारस में स्थित है, मथुरा का केशव देव का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर था, उदयपुर, बीजापुर का मंदिर, जोधपुर, कूच बिहार, उज्जैन व महाराष्ट्र के मंदिरों को ध्वस्त किया। उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिल्ली व आगरा से मंगवाया और उन्हें तोड़कर मस्जिदों के मार्गों एवं सीढ़ियों पर डलवा दिया था। मराठों के उत्थान के कारण क्या थे? यहाँ पर आगे प्रश्न हमारा दिया गया है, ये सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन कैसा था? नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, शिवाजी महाराणा प्रताप शिवाजी है। शिवाजी का जन्म 29 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई थी।
माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव का शिवाजी पर बहुत प्रभाव था। शिवाजी ने उन्हें उच्च कोटि की हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने का श्रेय जीजाबाई के साथ साथ दादा कोंडदेव को भी है। संत रामदास शिवाजी के गुरु बन गए और उनके हृदय में देश प्रेम, जाति प्रेम तथा धर्म के गुरु बन गए और उनके हृदय में देश प्रेम, जाति प्रेम तथा धर्म भाव भरना और देशोद्धार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना आरंभ किया। नेक्स्ट है, शिवाजी का उद्देश्य क्या थे? शिवाजी के प्रमुख उद्देश्य थे, पहला, पूना पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना, हिंदू धर्म, गौ व ब्राह्मणों की रक्षा करना, मुगलों की सेवा अथवा आदिल शाही सुल्तानों के संरक्षण में न रहना, हिंदू स्वराज की स्थापना करना। ये शिवाजी का हमारा क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। इस परिषद में कुल 8 मंत्री अष्टप्रधान के सभी मंत्रियों को शिवाजी स्वयं नियुक्त करते थे। पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित, राव, न्याय और न्यायाधीश। अफजल खान का वध किसने किया था? अफजल खान का वध विधवा बेगम ने शिवाजी के विरुद्ध अभिमान की योजना बनाने का निश्चय किया। यानी कि अफजल का जो मृत्यु हुआ था शिवाजी ने किया था। हुमायूं का मकबरा यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया गया था। ये आगे क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण मुगल चित्रकला सूरदास, धन्ना, रैदास, दादू और मलुकदास, ठीक है, मलुकदास। नेक्स्ट है, नामदेव, मीराबाई। ये सभी प्रश्न हैं जो तैयार करिएगा, छोटे छोटे, एक बार बढ़िएगा। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 200 शब्दों में है, 200 शब्दों में लिखना होगा और एक प्रश्न कितना, 7 नंबर का, और 5 प्रश्न करना होता है। इसी कॉलेज में 4-5 ऐसे प्रश्न करना होता है। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है लघु का, तुर्कों से राजपूतों की पराजय के सामाजिक कारण क्या थे? तुर्कों से राजपूतों की पराजय के सामाजिक कारण क्या थे? हेडिंग है हमारा सामाजिक दुर्बलता। फिर उसके बाद वहाँ पर राजपूतों की पराजय का कारण सामाजिक दुर्बलता थी। समाज में छुआछूत, उच्च नीच की प्रथा एवं जाति व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी। बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। कन्या का जन्म लेना अशुभ माना जाने लगा। विधवा विवाह न होने के कारण सती प्रथा का श्री गणेशाय हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धार्मिक कारण पराजय के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे? धार्मिक कारण पराजय के लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे? इसका उत्तर क्या है? सबसे पहले हेडिंग धार्मिक कारण, जिसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की किन्हीं 5 उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो वह 5 उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? तो पहला हमारा है मेरठ और अजमेर के प्रथम विद्रोह का दमन तथा दिल्ली का अधिकार। दूसरा है अजमेर में दूसरे विद्रोह का दमन तथा कन्नौज में जयचंद को पराजित करना। नेक्स्ट है कोइल पर अधिकार। चौथा है अजमेर के एक और अन्य विद्रोह का दमन तथा रणथंभौर के किले पर विजय प्राप्त करना। चौथा है हांसी के किले को जाटों से बचाना। नेक्स्ट है प्रश्न, एक कुशल शासक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में ऐबक की समीक्षा कीजिए, या फिर एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन का मूल्यांकन कीजिए। हेडिंग क्या है? शासक एवं राजनीतिक के रूप में। ऐबक एक कुशल शासक और कूटनीतिज्ञ भी था। संगठन की उसमें अद्भुत क्षमता थी। यद्यपि उसने 4 वर्ष ही शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका उत्तर यहाँ पर और दिया गया है। भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में ऐबक पर एक लेख लिखिए। ऐबक पर, कुतुबुद्दीन ऐबक पर एक लेख लिखिए। भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में ऐबक पर एक निबंध यानी एक लेख लिखिए। आगे प्रश्न है,
मुसलमानों द्वारा पैदा की गई किन्हीं 3 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए जिसका सामना इल्तुतमिश ने किया। पहला है विरोधी तुर्क सरदारों का दमन, दूसरा है एल्दोज का दमन, तीसरा है कुबाचा का दमन। फिर है नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हिंदुओं द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों का सामना इल्तुतमिश ने किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हिंदुओं द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों का सामना इल्तुतमिश ने निम्न कदम उठाकर किया। पहला क्या है, रणथंभौर, जालोर और मंदोर पर आक्रमण, ग्वालियर पर आक्रमण, कालिंजर तथा अजयगढ़ पर आक्रमण। चौथा है मालवा तथा दोआब पर आक्रमण, मालवा तथा दोआब पर आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश की सफलता के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। स्वयं की योग्यताएं, दृढ़ता, शत्रुओं की आपसी फूट, 40 तुर्की गुलामों का सहयोग। इल्तुतमिश मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर है। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पार्ट 2 वीडियो BA सेकेंड सेमेस्टर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 1206 से 1700 कितना है एडी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, रजिया की गद्दी पर बैठने के समय प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, स्पष्ट कीजिए। जिस समय रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी उस समय सल्तनत की हालत ठीक नहीं थी। उसके सामने अनेक प्रश्न उठकर खड़े हुए थे। इनमें सबसे बड़ा प्रश्न था राजपूतों के विद्रोह की आशंका। जहाँ तक राजपूत राजाओं का प्रश्न है, वे सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं। आगे प्रश्न है हमारा, रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है रजिया की निरंकुशता, दूसरा क्या हमारा, स्त्री लज्जा का त्याग, याकूत से अनुराग। नेक्स्ट है, रजिया के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रजिया के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है, प्रथम स्त्री सुल्तान थी, वह योग्य शासिका थी, कूटनीतिज्ञ थी, दुर्बलताएं उसमें थी, बुद्धिमान भी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री के रूप में बलबन के महत्वपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन कीजिए या फिर बलबन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो पहला है पश्चिम सीमा की सुरक्षा, दूसरा है दोआब और कटिहार या कनहेर यानी रुहेलखंड पर चढ़ाई, तीसरा है मेवातियों के विरुद्ध अभियान, पांचवा है हमारा राजपूताना पर आक्रमण, पांडे। फिर नेक्स्ट, बलबन के दरबार की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन के सैन्य संगठन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान के पद को निरंकुश बनाने के लिए बलबन ने क्या कार्य किए हैं, स्पष्ट कीजिए। पहला, सुल्तान की निरंकुशता, सुल्तान के पद को निरंकुश बनाने के लिए बलबन ने निम्न प्रकार किए हैं। पहला, राजा या सुल्तान की सर्वोच्चता, दूसरा, राजाज्ञा के पालन की अनिवार्यता यानी राजा के आज्ञा के पालन की अनिवार्यता, गंभीरता का समर्थन, अमीरों की निशंस हत्या। नेक्स्ट है, बलबन का मूल्यांकन कीजिए। बलबन का चरित्र, बलबन का मूल्यांकन यानी बलबन के जीवन परिचय लिखिए। नेक्स्ट है, 40 गुलामों के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर इसका उत्तर है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के शासन काल में हुए मंगोलों के आक्रमण के अंतर्गत अली बेग के आक्रमण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर है अली बेग का आक्रमण, हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, सुल्तान अलाउद्दीन के सैनिक सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से आपको जो छोटे छोटे अति में प्रश्न आ रहे थे इस तरह से पूछेगा, टिप्पणी लिखिए। विशाल सेना का संगठन तथा इसमें सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न कार्य किए। पहला, स्थायी सेना की व्यवस्था किया, दूसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा थी, तीसरा, सेना का केंद्रीकरण किया गया।
चौथा सैनिकों का कल्याण। पाँचवा गुप्तचर की व्यवस्था। छठवां सैनिक नियंत्रण। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के शासनकाल में कर व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसमें सुल्तान ने विभिन्न प्रकार के कर लगाए। इन करों का संक्षिप्त विवरण अग्र इस प्रकार से है। गृह कर, खिराज कर, चराई कर, करी कर, जजिया कर, खस्म कर, जकात कर और आयात और निर्यात कर, यानी बाहर से आने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। यह आयात कर कहलाता था। बाहर जाने वाली वस्तु पर निर्यात लगाया जाता था। जजिया, यह केवल हिंदुओं से वसूल किया जाता था। मुसलमान लोग इस कर से मुक्त थे। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के अच्छे परिणाम हुए, जिनको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, जनता को वस्तुओं की प्राप्ति। दूसरा, व्यापारियों पर नियंत्रण। तीसरा क्या है, व्यापार पर कुप्रभाव। चौथा, कृषकों में असंतोष। पांचवा, ब्राह सुरक्षा में सहायक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना की असफलता के कारण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। केंद्रीय व्यवस्था पहली है, दूसरी आंतरिक सुरक्षा, तीसरी डाक व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मोहम्मद बिन तुगलक विरोधों का मिश्रण था, विवेचन कीजिए, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर यहाँ पर। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में किए गए कर वृद्धि का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, इतना बड़ा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का विवरण दीजिए, या फिर फिरोज शाह तुगलक के आर्थिक एवं सैनिक सुधारों का विवरण दीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर शाह का मूल्यांकन कीजिए, या फिर शासक के रूप में सिकंदर लोदी का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, लोदी वंश के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है विद्रोह का काल, दूसरा है सीमाओं की सुरक्षा का अभाव। ये लोदी वंश के पतन के कारण है। पहला विद्रोह का काल, सीमाओं की सुरक्षा का अभाव, तीसरा बहलोल लोदी की उदारता। फिर चौथा है हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। पांचवा है इब्राहिम लोदी का चरित्र। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताया जाएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।